नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार पर। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के गणित के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अध्याय के अनुसार हैं। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आपको अध्याय 3 तक के प्रश्न उत्तर कवर करवाए थे। इसके बाद अपन अगले जो अपने 3 के बाद जो अपना रैखिक समीकरण वाला अध्याय था उसके बाद के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण प्रश्न उत्तर उपलब्ध करवा दूंगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा जो 13 फरवरी को होने वाली है गणित की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न अध्याय 4 से। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों अध्याय 4 का कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न अपने को अच्छे से करना है। इसके बाद मेन क्वेश्चन है, अगला प्रश्न अपने को करना है प्यारे बच्चों 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। और एक और प्रश्न दिया है इसी में 2x² माइनस 3x प्लस 5 कि अपने को क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है और उनके अस्तित्व बताना है। तो मूलों की प्रकृति प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे हम, विविध कर के आधार पर। विविध कर मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा उसका मान अगर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर विविध कर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होंगे। और अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक और असमान होंगे। तो अपने को इस क्वेश्चन को द्विघातीय समीकरण से तुलना करके एबीसी के मान निकाल के फिर अपने को विविध कर का सूत्र लगाना है और उनको हल करना है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, के का मान वाला क्वेश्चन आपके 110% एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों अपने को इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना है। इसको भी अपने को विविध करके से ही सोल्व करना है। अगला अध्याय है प्यारे बच्चों अध्याय 5 जो कि अपनी समांतर श्रेणी से है। इस अध्याय में से भी अपने क्या है प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। तो इसमें प्रश्न कौन कौन से आएंगे जो कि इस अध्याय से जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं आपके प्यारे बच्चों तो समांतर श्रेणी के लिए आएंगे कौन कौन से, जैसे कि 3 1 -3 -3। इसमें अपने को क्या निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर। प्रथम पद में क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्रथम पद का मतलब होता है ए, जो प्रथम वैल्यू रहेगी। और डी कैसे निकालेंगे कि डी को निकालने के लिए a2 माइनस a1 का सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला जो 16वां प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो ये भी अपने को अच्छे से करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि 17वां प्रश्न, ये अपना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको अपने को अच्छे से कर ही लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आपका 19वां प्रश्न है, ये यूँ समझो कि पेपर में छप गया प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा आपके 13 फरवरी को एग्ज़ाम में, ये पेपर में ये प्रश्न छप जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अध्याय 6 की बात आती है प्यारे बच्चों, तो इसमें से भी आपके क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और बाकी 3 नंबर के आपके क्या रहेंगे, इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो 2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों उनमें से आपके रहेगा एक तो पाइथागोरस प्रमेय अपने को अच्छे से याद कर लेना है, और एक थेल्स प्रमेय, और एक आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो ये दो नंबर के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अपने को अच्छे से कर लेना है। पाइथागोरस प्रमेय प्यारे बच्चों जो कि अपन कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, किसमें क्या होता है
पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये अपने को याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन और थेल्स की प्रमेय का कथन प्यारे बच्चों अपने को अच्छे से कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये दोनों अथवा में आते हैं और इस बार भी आएंगे। या एमपी क्वेश्चन रहेगा अपना। इसके बाद 22वां प्रश्न प्यारे बच्चों, ये अनुपातिकता प्रमेय से संबंधित हैं ये सारे प्रश्न। इसके बाद 23वां भी प्रश्न अपने को इसी चैप्टर से करना है, 6 वाले चैप्टर से। अगला जो चैप्टर है अपना प्यारे बच्चों, अध्याय 7, जो कि अपने निर्देशांक ज्यामिति से है। इसमें अपना क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव आएंगे 3। तो 3 ऑब्जेक्टिव जो आएंगे ज्यामितीय निर्देशांक में प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना ज्यामितीय निर्देशांक में ऑब्जेक्टिव किसे बनते हैं कि जैसे कि निर्देशांक के मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो बताना है अपने को कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और भुज और कोटि किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है अपने को कि x को भुज कहेंगे और y को कोटि कहेंगे। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर के अपन प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं 2 नंबर में। पहला प्रश्न बहुत ही एमपी रहने वाला है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से कर ही लेना कि 1 5 2 3 और -2 -11 सरें की हैं। तो ये अपने को प्रश्न अपने को हल करना है। इसमें 3 वैल्यू दे रखी है, 3 बिंदु हो गए। इसके बाद वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसके बाद अपने को करना है इसमें 27वां प्रश्न, 5 3 तथा 3 6 का मध्य बिंदु निकालना है। इसके बाद अगला प्रश्न करना है प्यारे बच्चों, दूरी ज्ञात करना है काय की -5 7 और -1 और 3। तो प्यारे बच्चों दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला जो निर्देशांक दे रखे हैं उसको x1 y1 मानेंगे और दूसरे निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। और इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगेगा अपना रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और उसमें अपन इन दोनों की वैल्यू रख देंगे x1 y1 और x2 y2 की, तो अपने को काय का मान मिल जाएगा, इसकी दूरी निकल जाएगी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों, जो कि है 29वां प्रश्न। तो ये प्रश्न अपने को अच्छे से करना है कि जांच करो कि बिंदु 5 और -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे प्यारे बच्चों, तो मैं बता देता हूँ आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि दो वैल्यू आपस में अपने दो दूरियां क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, एक बराबर नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों समझो कि ये पेपर में छप गया है, तो इसको अच्छे से कर ही लेना है अपने को। इसके बाद अध्याय अपना 8 आएगा। 8 में से 3 अपने क्या आएंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आज की भी क्लास में बताया है कि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 32वां प्रश्न 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का अपने को क्या निकालना है, मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात की एक जो टेबल है उसके अनुसार अपने को इनके मान रखना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, √3/2, cos 30 की भी √3/2, प्लस करेंगे sin 30 की हो जाएगी 1/2, cos 60 की हो जाएगी 1/2। अगर इनको हल करते हैं अपन तो 3/4 प्लस 1/4 आएगा, तो टोटल जुड़ जाएगा, तो एलसीएम लेने पर 4/4 होगा। इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों बराबर में, इसका उत्तर कितना आएगा, बराबर में इसका आंसर आएगा 1। तो ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रश्न। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 33वां प्रश्न, इस पार्ट से अपने को करना है कि tan A बराबर कोड B, तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री। तो ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 35वां, AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि sin B + C/2
बराबर कोस ए बटे 2। इसमें LHS और RHS दे रखी है, अपने को LHS लेके चलना है और RHS लाके अपने को सिद्ध करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से कर ही लेना आप लोग। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि 2019, 2020, 2021 में पूछा गया है और उससे पहले 18 में पूछा गया है। तो √1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस टेन है को सिद्ध कीजिए। इसमें भी प्यारे बच्चों अपने को क्या करना है, LHS लेके चलेंगे अपन और RHS लाएंगे। तो अपन लेके क्या चलेंगे, रूट में 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है। तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको इसकी शुरुआत बता देता हूँ कि अपने को इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। जो 1 माइनस साइन है इसका क्या होगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, और जब माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और उसका क्या होगा, ऊपर भी गुणा हो जाएगा और नीचे भी गुणा हो जाएगा। और इस सवाल को अपने को हल कर लेना है। इसके बाद ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं अध्याय 9, जो कि अपने क्या रहेगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले अध्याय में से प्यारे बच्चों अपने 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और बाकी ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2 नंबर की। तो इसमें से आपको प्रश्न नंबर 38 किसी भी हाल में आपको ये प्रश्न अच्छे से करके जाना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, उन्नयन कोण होता है कि जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है किसी वस्तु को, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो वहाँ बनता है उन्नयन कोण। और जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ बनेगा अवनमन कोण। तो प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद 39वां प्रश्न भी अपने को करना है। और प्यारे बच्चों एक बात और बता देता हूँ, ये सारे प्रश्न अपने टेन थीटा की जो सारणी रहेगी अपने त्रिकोणमिति की उससे हो जाएंगे। सभी में टेन 0 का मान भी लग सकता है, 30 का भी लगेगा, टेन 60 का, टेन 45, टेन 90 का मान भी लग सकता है। तो ये रहा अपना अध्याय 9 तक के सवाल। इसके बाद अपन देखते हैं प्यारे बच्चों अध्याय 10। अध्याय 10 जो है अपना प्यारे बच्चों व्रत से संबंधित है। इसमें जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, अपने को सबसे मेन कौन सा सवाल करना है कि सिद्ध कीजिए किसी व्रत के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इसकी। तो इसको अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद 42वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो ये भी अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर ही लेना है, क्योंकि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रही कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी अपने को कर ही लेना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये प्रमेय भी अपने को करना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद है प्यारे बच्चों बस अगला जो प्रश्न है लास्ट अपने को करना है। इसमें से अगर करना चाहो तो कि सिद्ध करो कि किसी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती हैं। तो ये प्रश्न भी अपने को, ये प्रमेय भी अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अध्याय 11 में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या है, वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित है, जिसमें क्या रहेंगे अपने त्रिज्यखंड से संबंधित भी आएंगे कुछ प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इसमें अपने को अगर करना है तो दूसरा सवाल जो है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अपने को कर लेना है। इसके बाद ये घड़ी वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेना है प्यारे बच्चों, इसको छुड़ा लेना है अच्छे से, ये एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद
अगर देखा जाए तो जो कि 2023 में भी पूछा गया है। 50वां प्रश्न बहुत आईएमपी क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। इसमें है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है अपना थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी अपने को अच्छे से करना है। इसके बाद है अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस पार्ट से अपने कुल मिला के कितने प्रश्न, 4 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इन प्रश्नों को अपने को अच्छे से कर ही लेना है। अगला प्रश्न है जो कि अगले अध्याय से, अध्याय 12 जो है आपका, उसमें क्या आ जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आएगा आपका 4 नंबर का एक प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये पार्ट आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में से आपको करना है 2 घन है, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अपने को अच्छे से करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। अगर अपन करना चाहो तो इसको अच्छे से छुड़ा लेना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों इसी पार्ट में से। तो क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं के धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। आप इसको अच्छे से करके चले जाना, इसको सही से करना है अपने को, क्योंकि ये प्रश्न अपनी परीक्षा में छप गया है समझो। क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है एग्जाम में 4 नंबर में। एक और ये मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु बनाया गया है। तो इस गोले में आकार बदल दिया गया है, तो गोले की त्रिज्या अपने को निकालना है। तो ये भी प्रश्न अपना क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अपने को इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है। गोले वाला प्रश्न भी अच्छे से करना है प्यारे बच्चों, घन वाले भी अच्छे से करना है। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न और है प्यारे बच्चों प्रश्न बैंक में। अगर आप मिलाना चाहो पेज नंबर 78 पर प्रश्न क्रमांक जो 4 है और प्रश्न क्रमांक जो 2 है, एक तो कौन सा कैप्सूल वाला रहेगा और एक है आपके गुलाब जामुन वाला, वो वाले प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। तो वो दोनों भी अपने को कर ही लेना है। और अगर चाहो तो एक प्रश्न और करो तो पेज नंबर 82 पे रहेगा आपका प्रश्न बैंक में कौन सा, प्रश्न क्रमांक 14। इसके बाद अध्याय 13 की बात आती है प्यारे बच्चों। तो इस पार्ट में से भी अपना 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। और 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा अपने बहुलक का। और बहुलक के साथ में एक और अथवा में आएगा माध्यक निकालना। तो प्यारे बच्चों, जो प्रश्न आएंगे वो बहुलक से संबंधित आएंगे। एक तो बहुलक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 101% प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ आपको, छप गया बहुलक का सवाल। बहुलक अच्छे से कर लेना 4 नंबर अगर पक्के करना है तो। और इसके साथ में अगर करना चाहो तो माध्यक भी कर लेना 4 नंबर के लिए। तो एक तो अपना सवाल हो जाएगा फर्स्ट वाला प्रशिक्षित विद्यार्थियों वाला बहुलक का। और दूसरा सवाल अपना जो है ये समांतर माध्य निकालना है, इसमें ये भी करना है। 59वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके परीक्षा की दृष्टि से, बहुत आईएमपी प्रश्न रहने वाला है। तो इसको भी अपने को अच्छे से कर ही लेना है। इसके बाद प्रश्न बैंक में पेज नंबर 85 पे प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 13 भी आपको क्या रहेगा, ये दोनों भी आपके काय के सवाल है। एक तो है बहुलक का सवाल रहेगा आपका, और प्रश्न क्रमांक 13 जो रहेगा वो माध्य का सवाल है। जो प्रश्न क्रमांक 13 वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, तो इसको अपने को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आती है बात प्यारे बच्चों अध्याय अपने 14 की, जो कि प्रायिकता है। तो प्रायिकता में भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अगर 2-2 नंबर के इस अध्याय से 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो पहला है प्यारे बच्चों कि आंग्ल भाषा की वर्णमाला में एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है
चुना गया अक्षर व्यंजन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये अपने को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना जो होती है वो क्या कहलाती है, उसकी प्रायिकता कहलाती है। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखना। और एक बात और सुन लो प्यारे बच्चों, कि ऑब्जेक्टिव में अगर तैयार करना है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होगी और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, तो किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता प्यारे बच्चों 0 होगी। इसके बाद बहुत आईएमपी सवाल है प्यारे बच्चों, एग्जाम में छप गया है, समझ लो कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। तो ये प्रश्न अपने को अच्छे से करना है प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में केवल 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम चित्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जो भी ये भी प्रश्न अपना आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों अपने लिए, तो इसको भी अच्छे से करना है, इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद ही अंतिम जो प्रश्न है अपना 65वां प्यारे बच्चों, प्रश्न बैंक के पेज नंबर अपनों ने क्या दिया है कि 94 पर प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक जो 19 है। ठीक है, प्रश्न बैंक की बात कर रहे हैं अपन। तो ये सारे प्यारे बच्चों अपने को ध्यान रखना कि प्रायिकता वाले अध्याय में जितने भी सारे सवाल हैं कौन कौन से, एक तो पासे से संबंधित और एक सिक्के से संबंधित और एक गेंद से संबंधित। तो ये सारे सवाल अपने को 3 चीज़ें याद रखना प्यारे बच्चों, एक तो ताश की गड्डी, एक पासा और एक सिक्का, और एक और याद रखो तो गेंद वाला सवाल, यादृच्छिक वाला। इन 4 टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों तुम्हारे एग्जाम में, इन चारों में से 2 टाइप आपके 101% बैठ ही जाएंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों तो अपने को इन प्रश्नों को हल करना है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने अध्याय 3 4 से लगा के 12 तक के 14 तक के सारे प्रश्नों को अपने जो कि क्या थे, अपने गणित के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इनको आप अच्छे से छुड़ा लेना, अच्छे से हल कर लेना। इन प्रश्नों को आप मिस मत करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं, जिन जिन पे मैंने टिक किया है, सारे प्रश्न प्यारे बच्चों अपने को हल करना है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू प्यारे बच्चों।